आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन। कहा, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का है प्रतीक। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में भाजपा नेता सूर्य हांसदा की मौत। ईसीएल परियोजना में गोलीबारी का था आरोप। हजारीबाग में भारी बारिश के बाद बभन में पहाड़ पर भूस्खलन, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर रोकी आवाजाही। आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर। और राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रहने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच सांसदों के लिए एक भी नया आवास निर्मित नहीं किया गया था। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथ ही 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है उतना ही संवेदनशील भी है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रहते हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी को दिए गए नोटिस की जानकारी दी है। सीओ कर्नाटका द्वारा ये नोटिस राहुल गांधी को दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मतदाता शकुन रानी ने 2 बार अपना मतदान किया है। इससे जुड़े दस्तावेज अगर निर्वाचन आयोग से जुड़े हैं, इनकी जानकारी दी जाए। नोटिस कहता है कि उनके पूछताछ से मालूम किया गया कि शकुन रानी ने केवल 1 बार ही मतदान किया है। इस वजह से आयोग ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया है कि वे अपने आरोप से जुड़े दस्तावेज सौंपे ताकि आयोग उनकी इंक्वायरी कर पाए। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रामगढ़ के नेमरा में दिवंगत देशम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का 7वां दिन मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ दिवंगत की शांति के लिए 7 कर्मों का पारंपरिक विधान पूरा किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव से राजकाज की जिम्मेदारी भी निभाई। गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में भाजपा नेता सूर्य हांसदा की मौत हो गई। उन पर ईसीएल परियोजना में गोलीबारी का आरोप था। एसपी मुकेश कुमार ने उनकी मौत की पुष्टि की। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बभन में पहाड़ पर सुबह भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी जानहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके में सुरक्षा के इंतजाम किए और आवाजाही रोक दी। आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान के तहत पश्चिम सिंहभूम में चलाए जा रहे विशेष सर्च अभियान के तहत कल सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम के एक आईईडी बम को बरामद किया और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा कल रात जमशेदपुर में आयोजित निजी बिजनेस अवार्ड शो में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विजेताओं को सम्मानित भी किया। मौके पर उन्होंने जमशेदपुर की जनता के प्यार और अपनेपन की प्रशंसा की। यहाँ पे ये जो धरती है बहुत महान है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह जमशेदपुर के जनता ने मुझे प्यार दिया है। पूरी दुनिया में मुझे कहीं इतना प्यार नहीं मिला। मुझे शायद यही प्यार उतने दूर से खींचकर आपके बीच मिला है। गोड्डा जिले में 10 से 25 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों में फाइलिया रोधी दवा खिलाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में 10 से 25 अगस्त तक फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त अंजलि यादव एवं सभी बड़ी पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में किया गया है। जिले के कुल 15,63,749 लाख की आबादी को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 1797 बूथों पर दवा दी जा रही है। प्रशासक दल में कुल 1797 कर्मी शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के मॉनिटरिंग में 188 प्रशासक पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त है। फाइलेरिया को लेकर एल्बेंजा के साथ साथ आइवरमेक्टिन की दवा प्रति व्यक्ति 2 के हिसाब से खिलाया जा रहा है। इस तरह से कुल 39,09,347 लाख गोली खिलाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर। बेंचमार्क घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के थीमेटिक सूचकांकों में रक्षा शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और 1% से अधिक बढ़े, जबकि सेक्टरल सूचकांकों में रियल्टी और पीएसयू बैंक सबसे अधिक लाभ में थे। बीएसई सेंसेक्स 260 अंकों की बढ़त के साथ 80,118 पर पहुंच गया और निफ्टी ने 80 अंकों का इजाफा करते हुए 24,442 पर पहुंचा। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 94,300 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,21,000 रूपये प्रति किलो है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा के केरसई में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता हुई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए मुख्य अतिथि जोशीमा खाखा ने भाषा और संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कल रात नशे में धुत कार चालक ने आधा दर्जन से अधिक यात्रियों को रौंद दिया, जिनमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायल यात्रियों को मेदिनीनगर के MMCH में भर्ती कराया गया है और चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म बहनों के खिलाफ मुकदमे के विरोध में सिमडेगा में मौन जुलूस निकाला गया। इसमें GEL चर्च के बिशप मुरेल बिलुंग, कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषणवाड़ा सहित कई लोग शामिल हुए। और अब मौसम का हाल। आज राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक 61.5 मिलीमीटर वर्षा गढ़वा में रिकॉर्ड हुआ। सरायकेला में अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज चमक होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन। कहा, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का है प्रतीक। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में भाजपा नेता सूर्य हांसदा की मौत। ECL परियोजना में गोलीबारी का था आरोप। हजारीबाग में भारी बारिश के बाद बभन में पहाड़ पर भूस्खलन, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर रोकी आवाजाही। आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर। और राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रहने का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।